बंगाल के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर पॉलिटिकल ड्रामा अपने चरम पर है। कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 36 घंटे जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी की पाए हिले हुए हैं। हिमाचल में यह राजनीतिक घटनाक्रम कल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। ये कांग्रेस के लिए पहला झटका था, लेकिन इसके आफ्टर शॉक आज सुबह से कांग्रेस के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। आज पूरे दिन हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला एक्शन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हुआ है। सियासी संकट संभालने के लिए कांग्रेस आलाकमान के 3 बड़े नेताओं को शिमला रवाना किया गया। भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार ने विधायकों के साथ कई मीटिंग की। दूसरा एक्शन विधानसभा स्पीकर के यहां दिखा। सरकार गिरने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन मोशन लेकर आए। डिस्क्वालिफिकेशन मोशन पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सुनवाई की। इससे पहले विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट पास करा लिया, लेकिन पहले बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। चौथा बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम सुक्खू सरकार के अंदर हुआ है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब उन्हें मना लिया गया है, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया है। 5वां डेवलपमेंट सीएम सुक्खू के दावे के रूप में सामने आया है। सुबह से खबरें आ रही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोपहर में सुक्खू ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि कुछ विधायक नाराज हैं, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। आज सुबह जिस वक्त कांग्रेस के नेता 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हुए नुकसान का हिसाब किताब लगा रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर आती है। सुक्खू सरकार में मंत्री और हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता विक्रमादित्य सिंह ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस डेवलपमेंट से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। इसके बाद उन्हें मनाने का काम शुरू हुआ। खुद सीएम सामने आए, फिर हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने उनसे बातचीत की। थोड़ी देर पहले विक्रमादित्य सिंह फिर से सामने आते हैं और इस्तीफा वापस लेने की बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है, और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं, उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह से बातचीत की, जिसके बाद सुक्खू ने विक्रमादित्य को छोटा भाई बताया। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक करीब 9 घंटे तक शिमला में उन्हें लेकर कई तरीके की बातें होती रहीं। सुबह 11 बजे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब वो बहुत गुस्से में थे, काफी इमोशनल थे और कांग्रेस नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रहे थे। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मंत्री बेटे विक्रमादित्य ने जैसे ही इस्तीफे की बात कही, शिमला से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। विक्रमादित्य ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस आलाकमान को अल्टीमेटम भी दे दिया। बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य काफी भावुक दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मतभेद की कुछ वजहें भी सामने रख दी।
कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। ये बातें कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी सुनी। कभी कांग्रेस नेता और वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन अब बीजेपी में हैं और कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। वो विक्रमादित्य को यूथ आइकॉन बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है और मैं उससे 100% एग्री हूँ। और वो उनके पुत्र हैं श्री वीरभद्र सिंह जी के और यूथ आइकॉन है हिमाचल के। विक्रमादित्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2 विधायक भी पहुंचे। ऐसी खबरें हैं कि उनके संपर्क में कई और विधायक भी हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत की और 3 निर्दलियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ ऐसे वक्त में छोड़ा जब राज्य का बजट पास होना था। ऐसे में आज सीएम सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि बजट पास कैसे कराया जाए, क्योंकि बजट पास नहीं होने की स्थिति में उनकी सरकार गिर जाती। तो कांग्रेस ने कैसे बजट पास कराकर फिलहाल अपनी सरकार को बचा लिया है, अब वो देखना जरूरी है। बीजेपी की रणनीति थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने के बाद बजट प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में कांग्रेस का आंकड़ा बहुमत से कम रह जाएगा। ऐसे में सुक्खू सरकार गिर जाएगी। सुबह विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा, नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे और नारेबाजी का हवाला देकर बीजेपी के 15 विधायकों को मौजूदा सत्र से निष्कासित कर दिया। जिसके बाद निष्कासित किए गए 15 विधायक धरने पर बैठ गए। उन्हें निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए। बात तो है कि बजट पारित करने का विषय से ज्यादा सरकार को बचाने का एक रास्ता था उनके पास, एकमात्र रास्ता, और जिसका उन्होंने उपयोग किया। और कहीं नहीं होता है किसी विधानसभा में अंतिम दिन जब बजट पारित होना है कि बजट पारित करने के लिए उनको सदस्यों को सस्पेंड करना, अपना नंबर था होता तो बजट पारित हो जाता है, तो सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? ऐसा क्यों किया गया ये भी समझना जरूरी है। बीजेपी के 15 विधायकों के निष्कासित होने के बाद सदन की संख्या 53 रह गई है, जिससे बहुमत का आंकड़ा 27 रह गया। 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों के अलग होने की स्थिति में कांग्रेस के पास 34 विधायकों का समर्थन था। नंबर जो है अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, अभी भी क्योंकि अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो अट्रैक्ट करता है, अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि फिलहाल सुक्खू सरकार को गिराना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उसके बचे हुए 10 विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विश्वास की नहीं, मेजोरिटी विधायक अभी भी हमारे साथ ही है, लेकिन किसी कारणवश कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था। इस कारणवश उन्होंने गुस्से में राज्यसभा के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद उनके किसी विधायकों के फोन भी आए कि राज्यसभा में विप नहीं लगता, लेकिन सदन की कार्रवाई में तो लगता है। आज उन 9 विधायकों को भी आना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, जो बाहर चीख कर कह रहे हैं कि हमारे साथ मेजोरिटी थी। तो मेजोरिटी थी तो 9 विधायक तो नहीं निष्कासित थे ना। सुक्खू सरकार ने बजट पास कर लिया और इस तरह सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल के लिए टल गया। हिमाचल प्रदेश में जिस तेजी से राजनीति बदली है, उसने दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप की चिंता बढ़ा दी है, जो कि ऑब्वियस है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है। प्रियंका गांधी भी एक्टिव हुई, उन्होंने खड़गे से बातचीत की, जिसके बाद डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को शिमला भेजा गया। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है।
हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में भी सुनाई दी। TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक नाटक पर क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायकों के बगावत की खबरें आ रही थी, TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। जब उनसे हिमाचल में मचे घमासान पर सवाल हुए तो उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर उंगली उठा दी। सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है। खड़गे के बाद TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हमने हिमाचल प्रदेश के सियासी डेवलपमेंट पर सवाल पूछा। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और CRPF ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। हिमाचल में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने आज 2 दांव चलेंगे। पहले विधानसभा में बजट पास कराने के लिए बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कराया गया। फिर इसके बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या घटकर 62 रह जाएगी। इस तरह बहुमत के लिए सिर्फ 32 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस के पास इस वक्त 34 विधायक हैं। यानी 6 विधायकों के अयोग्य होते ही कांग्रेस सरकार से बड़ा खतरा टल जाएगा।